दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने आज मैं आप उपस्थित हूं आपके डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया को लेकर। जैसा कि आपको ये भी पता है कि मैं अनवरत आपके साथ जुड़ा हूं और अनवरत आपकी आवाज़ को उठाने का प्रयास अपने चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। आप लोगों ने लगातार भैया कमेंट किया कि सर आप पीएनपी जाकर पता करिए। अगर आप इलाहाबाद में रह रहे हैं तो आप पीएनपी जाकर पता कीजिए कि वहाँ से अगर कोई अच्छी अपडेट आती है तो आप हमें देने का प्रयास करें। दोस्त, वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है। अगर वहाँ जाने से अगर हमें कोई अपडेट मिलती है तब तो वहाँ जाने का कोई मतलब होता है। वो लोग किसी जानकारी को देने में अभी कतरा रहे हैं, वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं कि इसकी प्रक्रिया कब चालू की जाएगी। अभी तक तो ये था कि जैसा कि हमने पहले भी आपसे बात किया था कि जो इसके पहले वो कह रहे थे कि जो जूनियर का सहायक अध्यापक का एग्ज़ाम है उसके बाद देखा जाएगा, इस पे विचार किया जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी इस पर कोई अपडेट निकल कर नहीं आई है कि वो चाहते क्या हैं, ठीक ना। तो आज मैं थोड़ा सा आपसे, आप लोगों का भी कमेंट आया, हालांकि मैंने इस पर विचार नहीं किया था। आप लोगों का कमेंट देकर इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मेरे अंदर कहीं कमियां होती हैं भैया तो आप उसे उजागर करने का प्रयास करें, आप बताने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी बंदा, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वह छात्र हो, कोई भी पूर्ण नहीं है। सबको ज्ञान की ज़रूरत होती है। आप लोगों ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया है जहाँ तक जो है मुझे जाने की उम्मीद थी, जहाँ से हर कोई अपनी आवाज़ को उठा सकता है। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से उठाया और आप लोगों ने कहा कि सर आप ट्विटर के माध्यम से जो है आवाज़ को उठाने का प्रयास करें। तो मैंने कल जो है, देखिए थोड़ा सा समय अभाव मेरे पास रहता है, मैंने कल 12 बजे रात को 3-4 लोगों के पास हमने ट्वीट किया। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि सर आप वैसे कह रहे हैं। हालांकि भैया मैंने ईमेल भी किया उनके पास, लेकिन मेरे ईमेल का कोई मतलब नहीं निकल कर आया है, ठीक ना। ईमेल का तो फिलहाल मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, चूंकि वो दूसरे फ़ोन में छूट गया है। और अभी जो मैंने ट्वीट किया है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने आप किसके किसके पास स्क्रीनशॉट जो है ट्वीट किया है। पहला यहाँ आपके सामने लिखा गया है कि आपके डायरेक्ट एडमिशन में मेरा एक छोटा सा सहयोग। दोस्त, एक शिक्षक का सबसे बड़ा यही धर्म होता है कि अगर उसके साथ जो बच्चे जुड़े हैं, अगर वह कहीं सफल होते हैं तो सबसे बड़ा शिक्षक का यही सम्मान होता है। जहाँ भी वह अपने बच्चों को देखता है उसे खुशी होती है कि मेरा पढ़ाया हुआ लड़का आज वह उस जगह सफल हो गया। तो दोस्त, आज आपको सफल होने की ज़रूरत है, आपका एडमिशन होने की ज़रूरत है। अरे जब आपके पास हथियार ही नहीं रहेगा तो आप जो है युद्ध कैसे करेंगे। तो पहला है जो है डायरेक्ट एडमिशन में मेरा एक छोटा सा सहयोग हमने ट्वीट किया है, मैं उसी पर बात करूंगा आपसे। और अगला है ट्विटर के माध्यम से सो रही सरकार को जगाने का प्रयास। एक मैंने इस पे लिखा है, और यहाँ हमने लिखा है लास्ट में, बहुत अच्छी तरह से आप देख भी रहे होंगे कि अगर हर वर्ष हुआ है डायरेक्ट एडमिशन तो इस साल भी करना पड़ेगा, ठीक ना। जैसा कि विगत वर्षों को अगर देखा जाए तो पिछला वाला सत्र शून्य हुआ था, और इसके पहले अगर सत्र को देखा जाए तो हर वर्ष डायरेक्ट एडमिशन हुआ है और इस वर्ष भी करना पड़ेगा आपको। चाहे आप, जैसे कहा जाता है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो भैया उसे टेढ़ा करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर नहीं होगा तो हम लोग ट्विटर के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से अपने आवाज़ को उठाने का प्रयास करेंगे। कर्म करना धर्म है मेरा, बाकी तो देने वाला भगवान है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ट्विटर पर अपने क्या लिखा था, किसके किसके पास मैंने भेजा है, तो एक एक करके मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। हालांकि मैटर हमारा वही है, बट आप देख लीजिएगा मैंने किसके पास सेंड किया है। सबसे पहला मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पास ट्वीट किया, और इस ट्वीट में मैंने लिखा क्या है कि श्रीमान जी के चरणों में सादर प्रणाम। आपको यहाँ दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लगा हुआ है कि श्रीमान जी के चरणों में सादर प्रणाम। मामला मामला जो हमारा है डीएलएड एडमिशन 2021, ठीक ना। और आगे अब मैटर सुनिएगा। महोदय, आपसे निवेदन है कि यूपी डीएलएड 2021 की एडमिशन प्रक्रिया समाप्त हो गई है, ठीक ना। और अभी सीटों के सापेक्ष आधे से कम अभ्यर्थी ही एडमिशन ले पाए हैं। आपको ये भी पता है कि जितनी सीटें थी, अभी जो है उससे आधे से कम ही अभ्यर्थी एडमिशन लिए हैं, ठीक ना।
और आगे एडमिशन ले पाए हैं। और अभी डीएलएड कॉलेजों की आधे से अधिक सीटें खाली हैं, ठीक ना। और अतः मैं उन सभी अभ्यर्थियों की तरफ से निवेदन करता हूं कि एक बार पुनः एडमिशन प्रक्रिया को फिर से शुरू कराने की कृपा करें, जिससे हम सभी अभ्यर्थियों का वर्ष बर्बाद न हो, ठीक ना। और आगे हमने निवेदक के रूप में लिखा है कि समस्त छूटे हुए डीएलएड एडमिशन से वंचित अभ्यर्थी। दोस्तों, इसका कहने का मतलब आप सीरियल वाइज बारी बारी से अभी मैं जो है स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। देखिए, पहले तो मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के पास किया, उसके पास चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनके पास हमने किया, और एजुकेशन मीन शिक्षा मंत्रालय के पास हमने ट्वीट किया है। उसके बाद अगला है माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के पास हमने कमेंट जो है ट्वीट के माध्यम से उनको भी यह मामला जगाने का प्रयास किया है। तो दोस्त, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी अपने फ़ोन में ट्विटर को डाउनलोड करें, और उस ट्विटर के माध्यम से आप जिसके जिसके पास जो है ट्वीट कर सकते हैं, सभी लोग उस ट्वीट को अपने ट्विटर अकाउंट बनाकर आप जो है ट्वीट करें। अब ये मत पूछिएगा कि सर हम ट्वीट कैसे करेंगे, ट्विटर में लिखेंगे का। दोस्त, इसके लिए आप स्वयं जो है जो भी मैटर बनता है, अभी मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ लगाया है, आप देख भी रहे होंगे, आप उस ट्वीट के माध्यम से जो है आप बताने का उन्हें प्रयास करें, ठीक ना। आगे थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हर वर्ष भैया डायरेक्ट एडमिशन हुआ है या आश्वासन के तौर पर, अगर हर वर्ष आपका एडमिशन हुआ है तो इस वर्ष भी होगा। अब लेकिन 2 दिन 4 दिन बाद कब होगा, अभी इसके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि लगातार यही उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले 2 से 3 दिन भैया 2 से 3 दिन बीतता हुआ चला जा रहा है, लेकिन जो महोदय वहाँ सो रहे हैं उनको कुछ अभी पता नहीं है। पता तो हालांकि सब कुछ है, अगर देखा जाए तो कुछ नहीं पता है। अरे अगर पता होता तो जाहिर सी बात है कि वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाते। उनको ये भी पता जरूर होगा कि अगर इतने लड़कों का भविष्य अंधकार में जा रहा है तो हमें जो है थोड़ा सा एक बार कम से कम आप 10 दिन नहीं दे सकते हैं तो 2-4 दिन उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे जो अभ्यर्थी छूट रहे हैं, जो बच्चे छूट रहे हैं, उनका एडमिशन कम से कम हो जाए, ठीक ना। वो भी शिक्षक बनने की एक श्रेणी में कम से कम आगे बढ़ें। हालांकि शिक्षक बनने की कई श्रेणियां होती हैं, आप पहले टेट सीटेट वगैरह ये सब बात की बात है, लेकिन पहले आपका डायरेक्ट एडमिशन सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि आप भी अपने फ़ोन में ट्विटर को जो है डाउनलोड करें, और उस ट्विटर के माध्यम से कम जो भी हो सके शिक्षा मंत्रालय जितने भी हों, हालांकि मैंने बहुत लोगों के पास कम से कम 5 लोगों के पास मैंने अपने संदेश को भेजा है। अब वहाँ से क्या प्रतिक्रिया निकल कर आती है वो तो देखा जाएगा। हालांकि हमने जो है जीमेल भी किया, उस जीमेल का कोई मतलब नहीं निकला, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट नहीं है, अन्यथा की स्थिति में वो भी आपको दिखाता। तो आप भी जो है ट्वीट सब लोग करें, ट्विटर का एक हिस्सा बने। जाहिर सी बात है कि आपको मैंने ये भी कहा था कि दोस्त, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से अपनी आवाज़ को पूरे देश दुनिया में आप पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए अब लास्ट में फिर से एक बार आप ट्वीट करिएगा, जो भी होगा जैसा भी होगा। आगे की अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अनवरत आपके साथ लगा हूं और अनवरत लगा रहूँगा, और आपके चाहे वो सेमेस्टर का दौरान हो, चाहे कोई भी दौरान रहेगा, मैं अनवरत आपके साथ आज रहा हूं और कल भी रहने का प्रयास करूंगा। वीडियो लास्ट में, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यह वीडियो कम से कम अपने दोस्तों में भैया शेयर जरूर करें। लाइक करें या ना करें उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये जो ट्विटर वाला जो हमने ट्वीट करने के लिए आपसे बात कही है, ताकि हर बच्चे ट्वीट के माध्यम से उन सभी तक अपने आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट होगा, उतने ज़्यादा से ज़्यादा जो है जब उनके पास मैसेज जाएगा तो उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। 2-4 ट्वीट जाता है तो वो नज़रअंदाज करके बगल हट जाते हैं। तो ठीक है, अब वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।